देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 206 यानी कि एक लेख और एक पत्र जो कि दोस्तों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। इस चैप्टर में हम लोग 36 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहोगे सर जी बार बार, यानी कि हर साल इसी में से जो 36 ऑब्जेक्टिव बताएंगे सब इसी में से रहेगा। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक देखो, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण हिंदी अर्थ भी आप लोग को इस चैनल पर बताया जाता है ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए डियर स्टूडेंट लास्ट तक बन रही है। अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ले लीजिए संपर्क करके, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो लास्ट तक बन रहो, थोड़ा सा यहाँ पर लेखक के बारे में जान लेंगे। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो ये दोस्तों लेखक हैं, तो इनके बारे में कुछ जानेंगे ना, आखिरकार ये इनका जन्म क्या कब हुआ। तो देखो चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र है। इनके दोस्तों पिता का नाम भगत सिंह, जन्म दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी और मृत्यु जो हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी के लाहौर संयंत्र में। दोस्तों इनको दोस्तों क्या देता, फांसी दिया गया था 7:33 शाम में। और यहाँ पर जन्म स्थान इतना दिया गया डियर स्टूडेंट, लायलपुर में जो कि पाकिस्तान में है। और इनका दोस्तों पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। चलिए, और ये इनकी कुछ कृतियाँ जिससे आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो क्या क्या कृतियाँ, ये देखो, युवक, मैं नास्तिक हूँ, अछूता समय, विद्यार्थी, राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हो गए हैं तैयार? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का लगाइए। कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो देखो एक लेख और एक पत्र दोस्तों जो लिखा गया वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के राइटर हमारे भगत सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भगत से प्रभावित थे, देखो भगत सिंह थे दोस्तों, वो किससे प्रभावित थे? तो याद रखिएगा दोस्तों जो भगत सिंह तो दोस्तों वो कार्ल मार्क्स से डियर स्टूडेंट उससे प्रभावित थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। किससे? कार्ल मार्क्स से डियर स्टूडेंट, उससे भगत सिंह थे ना वो प्रभावित थे, यानी कि उसको समझिए गुरु मानते थे दोस्तों भगत सिंह। किनको? तो कार्ल मार्क्स को, यानी कि रोल मॉडल थे इनके, ठीक ना डियर स्टूडेंट। भगत सिंह के रोल मॉडल कौन थे? तो कार्ल मार्क्स, यानी कि इनसे वो प्रभावित थे। याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। सही विद्यार्थी फटाफट आंसर लगाते जाएंगे। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। देखो मैं नास्तिक क्यों हूँ कि लेखक दोस्तों क्या कौन है, इसका लेखक कौन है? मैं नास्तिक हूँ। अभी आपको बताइए भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि भगत सिंह को दोस्तों किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते। देखो भगत सिंह हमारे दोस्तों जो हैं भगत सिंह, ये आप लोग को दोस्तों घृणित तथा कायरतापूर्ण किसको मानते हैं? सुनिए, ये दोस्तों नफरत करते हुए ऐसे लोग और कायर मानते हैं उन लोगों को, किसको मानते हैं? चलिए चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स है। चलिए आत्महत्या, यानी कि आत्म अपने आप की हत्या करना कायरता है, क्योंकि अपने आप के दोस्तों आप लोग हत्या कर, ये गलत बात है। आप लोग देश के लिए शहीद होते तो वो गर्वान्वित की बात है, लेकिन आप अपने में शहीद हो जा रहे हो मर के, तो ये आत्महत्या दोस्तों उनके लिए घृणित तथा कायरतापूर्ण है, क्योंकि अपने आप को क्यों नष्ट करोगे, ठीक ना डियर सुनिए इनका कहना। तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। चले मात्र 15 सेकंड में जानिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, कैसे 15 सेकंड में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय 4 सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग फुल तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट से। सही विद्यार्थी जरूर जाना। देखो यहाँ पर 205 नंबर क्वेश्चन देखेगा। तो कहा जा रहा है कि सन 1926 में दोस्तों भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, यानी कि 1926 ईस्वी में डियर स्टूडेंट भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे। तो देखो आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा नौजवान भारत सभा, बिल्कुल बे नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सन 1926 ईस्वी में दोस्तों भगत सिंह थे वो किस सभा का गठन किए? तो नौजवान भारत सभा घटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप लोग याद रखिएगा 1913 ईस्वी में
किसका, लाला हरदयाल ने किस गठन का किया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 1913 ईस्वी में भी एक गठन हुआ तो बतलाना कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका बी नंबर हो जाएगा भारत सभा। चलो यहाँ से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह को अपने साझा के लिए संबंध में क्या विश्वास था, यानी कि भगत सिंह को अपने साझा के संबंध में क्या विश्वास था डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा मृत्यु दंड का दोस्तों था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि भगत सिंह को अपने साझा के लिए क्या विश्वास था, मृत्यु दंड का विश्वास था कि उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। भगत सिंह को अपने साझा के संबंध में विश्वास था तो इन्हें क्या मिला, फांसी मिला, जो कि मृत्यु दंड था डियर स्टूडेंट। सोचिए ये दोस्तों देश के लिए शहीद हो गए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मृत्यु दंड के लिए। किस कारण से हुआ था ये भी आप लोग याद रखना, लाहौर संयंत्र के कारण इनको फांसी दिया गया, तो जो कि अभी पाकिस्तान में है। चलिए यहाँ से देखेगा 7 नंबर क्वेश्चन, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। देखिए भगत सिंह थे दोस्तों, इनके पिता का नाम सरदार किशन था, लेकिन दोस्तों इनके चाचा का नाम कौन था, इनके दोस्तों जो अंकल थे वो कौन अंकल थे, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अजीत सिंह थे दोस्तों, इनके चाचा थे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना अजीत सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर, जो कि इनके दोस्तों कौन थे, तो चाचा थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहा जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक कौन है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, प्रताप के संस्थापक कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो गणेश शंकर विद्यार्थी डियर स्टूडेंट प्रताप के संस्थापक है, तो याद रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रताप के जो संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था, यानी कि दोस्तों भगत सिंह थे, इनके हृदय में किस भावना का कोई दोस्तों आस्थान ही नहीं था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद है कि दोस्तों भगत सिंह थे, इनको दोस्तों प्रेम के बारे में था ना, इनका दोस्तों दिल में जो होता है प्रेम प्यार, ये सब के बारे में दोस्तों भगत सिंह एकदम नफरत रखते थे, यानी कि इनके हृदय में प्रेम की भावना दोस्तों कभी जागे ही नहीं कि प्यार करेंगे, प्रेम था ही नहीं इसके जीवन में, ठीक ना डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बी नंबर था डियर स्टूडेंट, जो होता है इनके हृदय में कभी भी प्रेम की लालसा नहीं आए दोस्तों, लोभ क्रोध ये सब तो नहीं होगा, याद रखिएगा प्रेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि 1914 में दोस्तों भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले बतलाए थे दोस्तों 1913 ईस्वी में किसका गठन हुआ था, तो 1914 के आसपास में समझिए। तो 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई। क्या दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना की गई लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों की गई थी, तो याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी पार्टी की ओर दोस्तों भगत सिंह आकर्षित हुए थे। चलिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट किया है तो कर लीजिए। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल दोस्तों हुए। तो दोस्तों भगत सिंह थे किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो किस उम्र का दोस्तों उनका दौरान था। याद रखिएगा 12 वर्ष के मात्र थे डियर स्टूडेंट, वो दोस्तों क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे, मात्र 12 वर्ष का दोस्तों उम्र था उनका भगत सिंह का। फिर वो दोस्तों कहाँ दौड़ पड़े, तो क्रांतिकारी के लिए दोस्तों दौड़ पड़े। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, तो कहा जाए कि भगत सिंह दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस दोस्तों संघ का गठन किए। तो देखो भगत सिंह की बात कर, भगत सिंह थे डियर स्टूडेंट, हाँ चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, हिंदुस्तान समाज पार्टी का दोस्तों गठन किए थे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किसका गठन किया, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक पार्टी का। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का दोस्तों संपादन किए, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए। तो याद रखिएगा प्रताप का किए थे। क्या सर जी, प्रताप का। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम भौकाल मचा दीजिए। प्रताप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा दोस्तों संपादन किया गया, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, देखो लगाओ तो डियर स्टूडेंट, भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम क्या था।
अभी आपको बताएं, थोड़ी देर पहले ही बताएं, अजीत सिंह था। क्या था सर जी? अजीत सिंह, हाँ अजीत सिंह। तो याद रखिएगा अजीत राजपूत, बी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। चलो चौरा चौरे कांड दोस्तों कब हुआ था? देखो चौरा चौरे जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था, 1922 1922 ईस्वी को। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखेगा बुक में गलत हो सकता है, दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला में। ये बुक एनसीईआरटी में दोस्तों 1922 ईस्वी दिया गया। चौरा चौरी कांड हुआ था इसी समय 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए भगत सिंह ने दोस्तों अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान से भारत का गठन कब किए थे? यानी कि डियर जो भगत सिंह ने अपने दोस्तों नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे, कब किए थे? लगाइए, हाँ कितना बैठेगा जी? हाँ 1926 ईस्वी डियर स्टूडेंट, एकदम इजी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। यानी कि दोस्तों नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे डियर स्टूडेंट भगत सिंह 1926 में किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ से डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए कुलवीर सिंह तथा कुलातर सिंह दोस्तों कौन थे? देखो कुलवीर सिंह कुलातर सिंह भगत सिंह के कौन थे? यानी कि कुलवीर सिंह और कुलातर सिंह थे, वो भगत सिंह के क्या लगते थे? हाँ बहुत अच्छा बात है। देखिए ये दोनों दोस्तों कुलवीर सिंह और कुलातर सिंह थे ना दोस्तों, ये दोनों भाई थे। किसके? तो भगत सिंह के। यानी कि दोस्तों ये भाई थे। कौन कौन दोस्तों? कुलवीर सिंह, कुलातर सिंह और भगत सिंह, ये तीनों अपने आप में भाई थे, भाई भाई थे। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? आप लोग शायद जानते होंगे, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ना है, तो ये आप लोग बताइए। देखो मतक वाला जो पत्रिका होता है दोस्तों, मत वाला पत्रिका, ये कोलकाता से निकलती है। कहाँ से सर जी? कोलकाता से। हाँ कोलकाता से निकलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता से पत्रिका दोस्तों मत वाला पत्रिका निकलती है। चलो भगत सिंह की दोस्तों शहादत कब हुई? देखो भगत सिंह थे डियर स्टूडेंट, शहादत इनका कब हुआ था? तो 23 मार्च कब हुआ था डियर स्टूडेंट्स? हाँ 23 मार्च 1911 ईस्वी, 1931 ईस्वी को शहादत हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट? 23 मार्च। हाँ चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनका दोस्तों क्या हुआ था? शहादत हुआ था, फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931 ईस्वी, याद रखेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? यानी कि डियर स्टूडेंट महात्मा भगत सिंह थे, इनको दोस्तों कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से दोस्तों महभोग जो हुआ, अब वो कब हुए थे? हाँ जी बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। यानी कि कांग्रेस को दोस्तों भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग जो हुआ था 1915 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीडीएफ के लिए आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके पीडीएफ वगैरह लेना है दोस्तों। 90% एग्जाम में लाना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखो भगत सिंह डियर स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ था, देखो देहांत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, लेकिन जन्म की बात आपको पूछा जा रहा है। हाँ सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को दोस्तों भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को दोस्तों किसका पत्र लिखे थे? देखिए भगत सिंह थे डियर स्टूडेंट, किसको पत्र लिखे थे? बापू को लिखे थे कि नेहरू को लिखे थे? किसको लिखे थे? कि दोस्तों नेहरू को, कि सुखदेव को, कि राजगुरु को? तो देखो आपको पता होगा दोस्तों, वहां पर आप लोग किताब में देखा तो वहां पर लिखा रहता है सुखदेव के पात्र, यानी कि वो दोस्तों सुखदेव को पत्र लिखे थे। ये नहीं कि बापू उपू को लेंगे, किसी को नहीं, वो सुखदेव को पत्र लिखते हैं डियर स्टूडेंट। सुखदेव के बारे में कि यहीं पढ़िएगा तो हमको पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़िएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भगत सिंह को किसको पत्र लिखा था? तो याद रखिएगा सुखदेव को लिखें, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह को के पिता दोस्तों सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? देखो ये किसके सहयोगी थे डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है, काफी इजी क्वेश्चन था। यानी कि दोस्तों इनके पिता सरदार किशन सिंह और सरदार किशन के भाई चाचा अजीत सिंह, यानी कि अजीत सिंह, यानी कि भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह और दोस्तों इनके चाचा थे अजीत सिंह, वो किसके सहयोगी थे? याद रखिएगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एकदम भावकाल मचा दीजिए। चलिए यहाँ से देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि बंदी,
ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बांदी जीवन किसकी कृति है? तो देखो बांदी जीवी जो है दोस्तों किसकी कृति है? हाँ बहुत ही अच्छा, याद रखिएगा सच्चिदानंद सन्याल। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सचिंद्र नाथ सन्याल दोस्तों बांदी जीवन के रचयिता हैं, याद रखिएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 25 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? देखिए शुरू में आपको बताए हैं विद्यार्थी और राजनीति है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया? लगाओ तो अभी आपको हम बताएं जी, विद्यार्थी और राजनीति है वो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? अभी हम आपको बताए हैं लेखक परिचय में, याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए यहाँ से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में दोस्तों बम कब फेंके? यानी कि दोस्तों भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंके थे वो कब फेंके थे? देखो बम फेंके थे उसके लिए इनको भी जेल हुआ था, 3 बार इनको जेल जाना पड़ा था। चलिए हाँ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, बिल्कुल डियर स्टूडेंट 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रिंस क्रोपोटेन कौन था? देखिए प्रिंस डियर स्टूडेंट क्रोपोटेकिन कौन था? चलिए क्या थे डियर स्टूडेंट्स ये? हाँ अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ए नंबर इज द राइट। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले गए किस पत्रिका के से दोस्तों जुड़े हुए थे? यानी कि भगत सिंह दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले गए किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? याद रखिएगा प्रताप दोस्त से जुड़े हुए थे, किससे? प्रताप से। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? देखो भगत सिंह थे डियर स्टूडेंट, इनके पिता का नाम क्या था? लगाइए एकदम इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरदार किशन सिंह था डियर स्टूडेंट, क्या था? भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के माँ का नाम क्या था? देखो भगत सिंह थे डियर स्टूडेंट, इनकी माँ का नाम क्या था? बिल्कुल शुरू में बताएं विद्यावती था डियर स्टूडेंट, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। चलिए बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखो शुरू में बताया था बांगा चक पाकिस्तान में दोस्तों हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बांगा चक। तो बांगा चक आप लोग देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना मैंने बोला था डियर स्टूडेंट 1913 के आसपास में, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा बी नंबर। सरावा की फांसी कब हुई? देखो सरावा की दोस्तों जो फांसी दी गई है वो कब दी गई, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सरावा को फांसी कब दिया गया? देखिए 16 नवंबर 1925 में दोस्तों इनको दोस्तों फांसी हुआ था, याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने बम विस्फोट कब किए? देखो भगत सिंह ने दोस्तों बम विस्फोट कब किए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो आपको पता होगा हाँ चलो बहुत अच्छा, दशहरे के समय किए थे, यानी कि अक्टूबर 1926 ईस्वी। चलो भगत सिंह के दोस्तों पहले जेल कब हुए? देखो भगत सिंह के दोस्तों 3 बार जेल गए थे, कितनी बार सर जी? 3 बार जेल गए थे, 3 बार जेल गए थे, सोच लीजिए। तो इनको दोस्तों पहले जेल कब हुई थी? चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी लगाए, बिल्कुल मई 1926 ईस्वी दोस्तों इनका दोस्तों पहले जेल हुआ था। भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था? देखो जो भगत सिंह थे इनका पैतृक जो गांव था वो कहाँ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, खटकवाड़ा पंजाब में दोस्तों इनका पैतृक गांव था, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, और आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, ज्वाइन कर लेना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को पीडीएफ के लिए इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल पूरी तैयारी कीजिए एकदम लगन के साथ, आपको टॉपर लिस्ट में जरूर आना है, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग पूरी संपूर्ण तैयारी ईजी तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके मेहनत कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय